शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज फिर एक खूबसूरत मौका मिला है पवित्र आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर की महानता वो क्यों महान है। ये तो प्रकट है, सारी सृष्टि में उसके प्रमाण दिखते हैं, पर वास्तव में कई चीज़ें मनुष्य जानना चाहता है और इसीलिए परमेश्वर ने हमेशा चाहा कि उन बातों को याद रखा जाए कि कैसे लाल समुद्र से रास्ता बना और जितनी घटनाएं हैं अद्भुत। इसलिए गादोल कहा जाता है महान, कि हमारे अस्तित्व में, हमारी सोच विचार में, विवेक में उसका प्रभाव पड़ रहा है क्या, कि उसकी महानता को हम प्रतीति कर रहे हैं क्या। सृष्टि रचना से लेके हर बात क्यों है ये कमी और उसके बावजूद भी वो क्यों महान है। तो इसका स्पष्ट प्रमाण हम देखते हैं मरकुस 16 में कि पुनरुत्थान के बाद भी, अर्थात यीशु के जीवित होने को जानकर भी चेलों ने प्रतीति नहीं की। 2 बार ये शब्द आया है, आप ध्यान से पढ़िएगा। और उसके बावजूद प्रभु यीशु ने जो कहा आज 2000 साल से वो होता आ रहा है, वो चमत्कार, वो चंगाई, वो आशीष, वो अनुग्रह। और इसीलिए तो आज हम मसीह में हैं, इन सच्चाइयों के साथ, चाहे प्रतीति ना कर रहे हो, वो प्रभाव ना बन रहा हो शरीर की अवस्था के कारण, पर वो हर बात में विश्वास योग्य है। और उसके लिए हमने क्या किया? एक ही बात मानी, बपतिस्मा लिया। आज्ञाकारी होना कितना हो पाया ये हम में से सब जानते हैं। चेले बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं ये हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कौन, क्योंकि मनुष्य के लिए तो कठिन है। उसके बावजूद भी ये शुरू से आया। अगर हम उसको देखें प्रतीति शब्द को, तो जो उसके लिए जो हिब्रू में शब्द आया है वो एमुना आया है, जिसमें एमेन है। एमेन जो हम आमीन बोलते रहते हैं ना, ये वहाँ से है जहाँ पर हम कहते हैं हम सहमत हैं, एक दूसरे से एग्री हैं। एमुना शब्द दिखाता है हमेशा के लिए हम परमेश्वर पर निर्भर हैं, निष्ठा, दृढ़ स्थिरता। और उस मार्ग पर जो प्रभु यीशु ने दिए, जो स्वयं प्रभु यीशु हैं, वचन उस मार्ग पर चलकर हमको बता दिया। ये एमुना शब्द देखिए अब्राहम और सारा का भी, कि हंसने के बावजूद उन्होंने पुत्र पाया, प्रतीति नहीं की। बार बार मूसा ने उस आग में और अपने आप को प्रतीति ना करने के कारण परमेश्वर ने वो चिन्ह दिखाए ना, कि अपना हाथ अंदर डाल और फिर वो कोड़ और वो लाठी का, जो प्रतीति नहीं की, फिर भी इजराइलियों के एक महान नेता या लीडर वो बना। अब्राहम का आप देख ही रहे हैं, और बीच की घटनाएं नहीं, मैं मुख्य उस बिंदु पर, अगर अब्राहम का देखना है तो 17 में ये देख सकते हैं हम। अगर निर्गमन के हम 3 और 4 अध्याय को पढ़ें तो इनमें पाया जाएगा। अगर हम गिनती में चले जाएं तो इजराइलियों कितने डर गए थे इजराइली, और कनान में प्रवेश कर पाने से हिचकिचा रहे थे। परमेश्वर ने काम कराना, यहाँ हर जगह परमेश्वर काम कर रहा है। हम प्रतीति करें ना करें, परमेश्वर सक्षम है हर रीति से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बपतिस्मा हमने पाया है, और उसकी वजह से जो प्रभु यीशु ने दिए, सिर्फ बपतिस्मे के कारण, वो कह देने मात्र के कारण आप तमाम चंगाइयाँ देख रहे हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देख रहे हैं। शुरू से मैं इसलिए बता रहा हूँ, और अब का, और सचमुच में हम में से कौन हैं जो हमको पहचानना है कि ये सारे काम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हम प्रतीति करते हैं क्या? पुनरुत्थान पे हमारे मन हृदय में क्या है स्थिति? और ये सब जानते हुए कि हम कमज़ोर हैं, ये मैं पूरी कमजोरी बता रहा हूं, पर परमेश्वर विश्वास योग्य है हर बात में।
जो उसके वादे और प्रतिज्ञा हमारे साथ की गई है, अगर वो बोलता है तो वो होना है, क्योंकि उसने बोला और हो गया। वचन जो कह रहा है कि अगर तुम ऐसा कहोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और नाम के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना है और लगातार जान रहे हैं कि नाम का कितना महत्व है। ये आप मेरे वीडियोस में, पिछले वीडियोस से लेकर हर जगह ये पाएंगे। और आज मैंने आपके सामने वो एमुना शब्द भी रखा और गादोल शब्द भी रखा और उसकी गूढ़ता, गहनता आपके सामने रख रहा। अगर हम गिनती 13-14 देखेंगे तो बहुत स्पष्ट है उसमें कि आज कनान देश जो परमेश्वर ने दिया, क्या स्थिति है। अभी आपको मैंने पिछले नक्शे में वो पूरी जो उसकी सीमाएं हैं कैसे दी गई। अब ये पाने के अधिकारी कब होंगे, उस समय तो हो गए थे, ये देखने को हमें मिलेगा। पर ये देखिए कि कहीं कोई योग्यता नहीं। 18 साल से भटकते रहे इजरायली। 1948 में उस जगह पर फिर इकट्ठे किया, बिखर गए, फिर इकट्ठे किया कि मैं तुमको इकट्ठे करूंगा। ये है, उन्होंने प्रतीति की। वाकई में इच्छा पैदा परमेश्वर करता है हमारे अंदर इन सच्चाइयों को जानने के द्वारा कि परमेश्वर का जीवित वचन, पर वो वचन हमारे जीवन में वाकई में कितना प्रभाव डाल रहा है। सचमुच में इन बातों पर हम अपने मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति जो है और उसके द्वारा होने वाले कार्य किस तरह के हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक दिन के लिए जो हम कार्य चुनते हैं वो कैसे होते हैं। न्यायियों की किताबों में देखिए, न्यायियों 6 में गिदोन के बारे में क्या था। देखिए, परीक्षाएं परमेश्वर की करते हैं कि नहीं, वो जमीन गीली रहना चाहिए, रुई गीली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, रुई गीली होनी चाहिए, जमीन गीली नहीं होनी चाहिए। मनुष्य के विचार अद्भुत हैं, वो परमेश्वर से भी कहीं ज्यादा कैसी कैसी सोच है, कितनी अच्छी है। मतलब इंसान, मनुष्य कितना इंटेलिजेंट है। ये जो प्रश्न है इस तरह के अद्भुत हैं। एक विजयी योद्धा हुआ। गिदोन की तलवार बाइबल में आती है और यहोशू की तलवार, यहोवा की तलवार, ये शब्द आते हैं। कितने मिले हुए, परमेश्वर ने कितना अपना साथ रखा। जो बोला वो मनुष्यों के द्वारा हो रहा है, मसीहों के द्वारा हो रहा है। आज इतनी सच्चाई है मसीहत में, जिसे लोगों ने धर्म बना लिया, जात बना दी, जबकि हमारी परमेश्वर से प्रतीति, मतलब रिलेशनशिप कैसी चल रही है। सचमुच में एक हम उसके वंश हैं क्या, उसके वारिस हैं क्या, उसके बेटे बेटियां हैं क्या। ये बड़ा फ़र्क है। लोग गलत फहमी में एक रिलीजन मान लेते हैं, क्रिश्चियनिटी को, और लोग जवाब नहीं दे पाते, जबकि ये वो स्वर्गीय संबंध हैं जो समानता और स्वरूप में रचे गए, जिसमें हम कहीं योग्य नहीं हैं। प्रभु यीशु का बलिदान, उसका लहू जो हमें मेल मिलाप कराया, इस योग्य बनाया कि ये सब बातें हमारे लिए हैं। चाहे हम प्रतीति ना कर रहे हों तो भी वो हर बात में हमारी रक्षा करता है, हमें सुरक्षित करता है। रक्षा का भी मैंने बताया है, वो आपको मिलेगा। ये शब्द जो मिल रहे हैं, ये बाइबल के बहुत महत्वपूर्ण, सामर्थी, आशीष और अनुग्रह से भरे हुए वचन के जो शब्द हैं आपको मिल रहे हैं, जो आत्मा से भरपूर हैं। ये हम सब के लिए हैं। ये आनंद का विषय है, और आनंद और शांति के लिए भी मैंने बता दिया है सिमका सलेमा, और इसका विस्तृत व्याख्या पवित्र आत्मा ने कितनी खूबसूरत कराई है। ये ज्ञान के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, ये हम कितने रिलैक्स होते जा रहे हैं, ये आसान और सहज होते जा रहे हैं, और ये सुनना और यीशु के नाम में इसे ग्रहण कर लेना, धारण कर लेना, पहन लेना, मान लेना है। अगर हम एंजल में देखें तो पतरस ने इच्छा जाहिर करी थी पानी में चलना, और शंका के कारण डूबने लगा था, और ये स्थिति दिखाती ही ना प्रतीति की, पर वो डूब गया ऐसा नहीं था। यीशु ने बचा लिया। हर स्थिति में मनुष्य जो हम कर लेते हैं, हमसे बहुत गलतियां होती हैं, निश्चित होती हैं।
बोलने में, बताने में कई जगह चूक जाते हैं। हम सिद्ध नहीं हैं, पर जो हमारे जीवन में काम करता है प्रभु यीशु, वो सिद्ध है, मृत्यु पर जयवंत है। सच्चाई ये है, और उस नाम से सब कुछ होता है। हम में से कोई भी सामर्थ्य नहीं है। उसकी दया का वो वचन कि तुम बपतिस्मा लो, वो आधार है। जिसने बपतिस्मा लिया है वो ये कार्य कर रहा है। अब उसमें वो कैसा कर रहा है, ये तो न्याय के समय स्पष्ट होगा। तो आज हमको सतर्क कर रहे हैं पवित्र आत्मा कि इन सच्चाइयों के बाद निश्चित वो बदलेंगे जिन्होंने प्रभु यीशु के रास्ते पर काम कर रहे हैं, और हो सकता है कई गलतियां कर चुके हों, पर परमेश्वर की महानता है, ये यीशु की महानता है। वो साबित है कि परमेश्वर की जो महानता है वो यीशु में क्यों है, और यीशु की महानता परमेश्वर में क्यों है, क्योंकि ये एक हैं। हमारा नजरिया छोटे बड़े तरीके के, पिता पुत्र छोटा बड़ा, बिल्कुल संसार में हमारे जो रिश्ते बने हुए हैं उसके आकलन के लिए है कि वाकई में आदर क्या होता है, और आत्मिक और स्वर्गीय, ये हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं इस भेद का कि वहाँ का आचरण एक दूसरे का सम्मान करना है, आदर करना है, प्रतिष्ठा करनी है, और इसलिए संपूर्ण अर्पित करना है। और वो संपूर्ण अर्पित करने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा योग्य है। जब हम मनमानी बंद कर देते हैं तो वहीं से शुरू होता है पवित्र आत्मा का काम। थोमा का एक खूबसूरत उदाहरण है। जो थॉमस था, उसने कितना बड़ा काम किया हमारे दक्षिण क्षेत्र में। देखिए इंडिया के, कि जब तक ये स्वाभाविक है हम थोमा को गलत कर दें, आज वाकई में हमारी प्रतीति की क्या अवस्था है। थोमा दिखा रहा है हमारे को हमारी स्थिति, अब्राहम दिखा रहा है, अब्राहम सारा, ये मूसा दिखा रहा है, ये जितने मैंने नाम लिया वो दिखा रहे हैं हमारी स्थिति। और इससे जो हमारा प्रभु है वो अप्रसन्न नहीं होता कि वो साथ छोड़ दे, क्योंकि करना उसे है। हम क्यों मान लेते हैं कि हमने किया, हम उसकी महिमा का कारण बनते हैं। और इस संबंध में महिमा का कारण का हमने बहुत अच्छे से यूहन्ना 8 में आपको वीडियोस मिलेंगे, उसमें ये खूबसूरती पाएंगे आप इन सच्चाइयों की। और लगातार इससे ज़्यादा कहीं जो पवित्र शास्त्र में हमें आनंद देने के लिए है, वो पवित्र आत्मा निश्चित वो भूख प्यास जो हमारी आत्मा की है वो शांत करने के लिए है। हमेशा एक रिफ्रेश, नया एनॉइंटिंग ऑयल जो है, अभिषेक का तेल हर बात से भरपूर करने के लिए है, जो हमारी आत्मिक देह को मजबूत और मजबूत करता जाए। एक शब्द हमको हमेशा याद रखना चाहिए, मेरे अविश्वास का उपाय कर। ये मान लेना चाहिए, और ये मानना कमजोरी दिखाना नहीं है, ये सच्चाई है। हम जो मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं विश्वास का, वो साबित करता है कि जो ये करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे यीशु के नाम में। बचाने वाला, उद्धार करता मतलब जो हमारा सेवियर है, ये यीशुआ उद्धार करता है। उद्धार है ना हमारा, पूरी रीति से हर बात में उन चीज़ों से निकाल कर योग्य करता है और मजबूत करता है। वो हर बात में कितना निष्ठावान और हर बात में संपूर्ण अपना दे रहा है हमको। यही तो प्रभु यीशु ने हमें अपने चरित्र से सिखाया है, और इसी कारण वो निष्कलंक और निर्दोष निकले। और यही है हमारे जीवन से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उसको करना कि वो प्रसन्न हो। और कौन सा तरीका है? कोई नहीं। हम अगर इन बातों को अपने जीवन में मान लेते हैं, उस तमाम कमजोरियों के साथ भी, तो जो सृष्टि रचयिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये यहोवा है, वो ये जानता है, वो हमारा मददगार है। और इसीलिए तो हमको सर्वोत्तम मदद और सहयोगी मिला पवित्र आत्मा। तो जो हमारा आशा विश्वास है वो चाहे कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, प्रभु यीशु का नाम और वचन की प्रतिज्ञाएं निरंतर हमें अनंत जीवन के लिए प्रेरित करती रहेंगी। तो इस इम्यूना शब्द को जाने
जहाँ हम हमेशा आमीन बोलते रहते हैं, उसका तात्पर्य क्या है ये रखने का, कि ये वो शब्द है जो शंका, डर को दूर करता है। जिसे हम उम्मीद बोलते हैं, भरोसा बोलते हैं, आशा बोलते हैं, वो योग्य है ना? क्या हमारी कमजोरी के कारण हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते? नहीं, हम अपनी दुर्बलताओं के कारण ही अनंत जीवन में प्रवेश पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे ये समझते जाएंगे, हमारी व्यक्तिगत गवाहियाँ होंगी कि कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे से, प्रार्थना भी नहीं हो रही थी, मैं बाइबल भी नहीं पढ़ पा रहा था। डरिए मत ना, क्योंकि ये भय और शंका दिलाने वाला सिर्फ अंधकार है। ये याद रखिए, ये छोटी सी बात आपको लग रही होगी, पर ये आपको मुक्त कर देगी, क्योंकि यही सच्चाई है कि हर बात में सत्य को जाने और स्वतंत्र होते जाएं। आत्मा की यही तो इच्छा है, और ये होंगे, ये हो रहे हैं। तो जो हमारे मुंह से निकलते हैं कि भरोसा, उम्मीद और आशा जैसे शब्द, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मूल अर्थ हम जान रहे हैं। चाहे हम कुछ हों ना कर रहे हों, वो हमारे लिए हमेशा विश्वास योग्य है। और यही उसका महान प्रेम है। प्रेम की पहचान की सच्चाई जो आज आप सुन रहे हैं कि प्रेम क्यों महान है, बड़ा है, हम धीरे धीरे हर बिंदु पर जो प्रेम से ही शुरू हुआ और प्रेम पर ही अंत होना है। गलातियों हम 5 देख लेते हैं 22। ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। तो आत्मा के अनुसार चलना ये है एमुना, प्रतीति करना। हो सकता है बहुत सारी गलतियां, ठोकर लगना, ये सारा कुछ चल रहा होगा, होना ही है कि हम सीखें। और ये सीख हमें शुरू से मिलती है, ये उसका महान अनुग्रह है। और अंतिम में हम ये देख लें, जो विश्वास के वो वचन जो इब्रानी 11 में हम पाते हैं, और उन सब बातों को अच्छे से जान सकते हैं। मैं पहला ही पद पढ़ देता हूँ, इब्रानी 11 उसका पहला। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और ये गवाहियाँ तमाम जो हमने सुनी हैं, ये हमें और मजबूत करेंगी विश्वास, आशा, भरोसा, उम्मीद में, और भय मुक्त करेंगी। क्योंकि हमें भय की आत्मा नहीं दी गई है। ये इसीलिए बोला गया है कि हम इन बातों को जानें और उस हिस्से को चुराने न दें अपने हर दिन के आनंद और शांति को, जो हमेशा से हमारे लिए निश्चित कर दी गई है। और वो सर्वोत्तम है, क्योंकि भलाई का परमेश्वर, महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, यीशुआ, ये फर्क को निकाल दें कि सचमुच में जो था, है, आने वाला है, वो परमेश्वर है, यहोवा है, यीशुआ है, अलफ और ताव है। और सबसे बड़ी बात, मैं हूँ या एशेर या एखाद, ये याद रखें कि वो मैं हूँ मतलब वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। संसार के तरीके से ये बातें आती रहती हैं। अपने आप को सौंप दें प्रत्येक दिन पूरी आशा, विश्वास, भरोसा से। जो आपका है वो चाहे कितना ही कमज़ोर है, वो आपको संभालेगा। इसीलिए तो उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, सृजनहार है, पालनहार है, तारनहार है। ये क्या कम है कि हर दिन की जीवन जो हम इस पृथ्वी पर हैं, वो सबसे सुखद जीवन है हमारी आत्मा का, जो प्रभाव रहित है संसार और शरीर से। और ये इच्छा रखेंगे यीशु के नाम में हम सब की पूरी होनी ही है। और वो नाम का महत्व जैसे जैसे हम जानेंगे, निश्चय हम अपने हृदय में उसको सर्वोच्च स्थान पर रखेंगे। हर बात में वो नाम के महत्व को जानेंगे, कि वो नाम के महत्व के कारण कि ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र पूरे नामों की व्याख्या है, ये भी हम जान रहे हैं। ये सच्चाई है, तो किसी बात में अपने आप को कमज़ोर ना पाएं।
और हमेशा आशा में रहें कि अगर विश्वास की कमजोरी है तो मांगे, वो बिना उलाहना दिए हमें देगा।